नमस्कार विद्यार्थियों। 20 द्वितीय वर्ष की प्रथम पेपर में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, ये हमारा विषय चल रहा है। इसमें अभी हमने सामाजिक आंदोलन पर चर्चा की थी। आज हम करेंगे नियोजन, आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण। ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, इन पर हम अध्ययन करते हैं। नियोजन प्लानिंग का हिंदी अनुवाद है। हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी भी काम के लिए घर में भी हम किसी न किसी प्रकार की प्लानिंग करते हैं। पढ़ाई के लिए प्लानिंग करते हैं। जैसे हम सभी देख रहे हैं, कोविड-19 आया तो कोविड की चेन को तोड़ने के लिए, वायरस को रोकने के लिए सबको घर में बैठना पड़ा। एक ये प्लानिंग के तहत हुआ। भारत सरकार ने प्लानिंग करी। पहले जनता कर्फ्यू करा, जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर अनलॉक 1 और आज से अनलॉक 2। ये अलग अलग स्टेज बाय स्टेज की ये भी एक प्लानिंग है, योजना है। इसको कहते हैं नियोजन, जिसके तहत किसी भी समस्या का समाधान या किसी भी समस्या से हम पार पाने के लिए करते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन, इसमें देखिए लॉकडाउन में जो नियोजन किया हमने, लॉकडाउन का जो प्रयोग किया, वो एक सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन हुआ। तो ये नियोजन सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। 20वीं सदी में नियोजन शब्द प्रारंभ हुआ। समाज में इसका 20वीं सदी से प्रयोग हुआ। ये जितना महत्वपूर्ण है ये शब्द, उतना ही कठिन है, क्योंकि नियोजन का उद्देश्य, प्राप्ति, साधन मात्र और उद्देश्य इसका कोई निश्चित नहीं है। इसके साधन भी निश्चित नहीं है, ना ही इसका कोई निश्चित सीमा है। नियोजन समाज के लिए, समाज की इकाइयों द्वारा किया जाता है, बाहर से नहीं। समाज के लिए, समाज की इकाइयों द्वारा किया जाने वाला कार्य नियोजन प्लानिंग कहता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, हम सभी जानते हैं। अरस्तु ने भी कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और विवेकशील है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने विवेक के आधार पर करता है। इसलिए नियोजन मानव विवेक का है ना, नियोजन मानव विवेक का वह आधार है जहां व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ खास योजनाबद्ध तरीके से करता है। नियोजन वास्तव में, इसको जो विवेचित किया है, नियोजन वास्तव में सुनिश्चित सामाजिक लक्ष्यों की दृष्टि से अधिकतम लाभ, सुनिश्चित सामाजिक लक्ष्यों की दृष्टि से अधिकतम लाभ उठाने के लिए साधनों को संगठित करने और उपयोग में लाने की पद्धति है। रॉबिन्स ने कहा था, नियोजन का तात्पर्य किसी न किसी रूप में उत्पादन के साधनों पर शासकीय नियंत्रण होता है। प्लानिंग इज द मॉडर्न jargon इन्वॉल्व गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन इन सम फॉर्म आर द अदर। डिकिंस के अनुसार ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वेक्षण के बाद निश्चित और जागरूक अधिकारियों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। जैसे क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे उत्पादन करना है, और फिर उसका वितरण कैसे करना है। ये डिकिंस का कहना था। विट्ठल बाबू का कहना है, देश में उपस्थित भौतिक, मानसिक, आर्थिक साधनों का जनता के अधिकतम लाभ के लिए विवेकपूर्ण उपयोग की कला नियोजन है, प्लानिंग है। मैनहीम कहते हैं, समाज में स्थायी मूल्यों की स्थापना करना और सामाजिक व्यवस्था को पुनर्संगठित करना नितांत आवश्यक है, जो सिर्फ नियोजन ही कर सकता है, दूसरा नहीं। इसके देखिए उद्देश्य क्या है। मूलतः नियोजन के उद्देश्य हैं स्थायी मूल्यों के साथ साथ अर्थव्यवस्था की विकास दर को तेज करना, सभी के लिए खाना, खाद्य, पोषण, सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भरता के प्रयास मजबूत करना, सामाजिक संरचना और सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी द्वारा विकास प्रक्रियाओं को पर्यावरण निर्भरता सुनिश्चित करना। विशेषताएं। प्लानिंग इज ए साइंटिफिक मेथड। नियोजन एक वैज्ञानिक पद्धति है। नियोजन की विशेषता समय कारक, टाइम फैक्टर है। इसमें निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति एक निर्धारित समय में की जाती है। फिक्स समय है, उतने ही समय में वो उद्देश्य हमको पूरे करने हैं। इसमें साधनों पर नियंत्रण, जो साधन है उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। नियोजन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, प्री प्लानिंग है, इसके पूर्ण उधारित ऑब्जेक्ट होते हैं। नियोजन राष्ट्रीय साधनों का उपयोग प्रौद्योगिकी समन्वय में किया जाता है। नियोजन में समस्त उपलब्ध साधनों का व्यवस्थित संगठन कहते हैं। ये प्रशासनिक संगठन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित व्यवस्था है। जन सहभागिता, पीपल पार्टिसिपेशन पर आधारित व्यवस्था है। इसमें जनसंपर्क एक अनिवार्य होता है।
अब देखिए, नियोजित परिवर्तन के लिए जो नियोजन करते हैं, नियोजित परिवर्तन कहलाता है। वो कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, उसके साधन कौन कौन से होंगे? मीन्स ऑफ प्लान चेंज। शिक्षा, नियोजन एक माध्यम है समाज में परिवर्तन लाने का, अर्थात समाज में नियोजन के माध्यम से जब परिवर्तन करते हैं तो व्यापक और सकारात्मक होते हैं। इसमें शिक्षा एक ऐसा टूल है, एक ऐसा उपकरण है, एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। आपने देखा होगा जैसे जैसे भारत की शिक्षा बढ़ती जा रही है, भारत में बदलाव आता गया, परिवर्तन आता गया। संचार, कम्युनिकेशन, नियोजन को व्यवस्थित बनाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जो है, सबसे बड़ा योगदान संचार साधनों का है। देखिए, टीवी, इंटरनेट ने तो पूरी प्लानिंग ही बदल दी। आज कोई भी काम करना हो, आप एक मेल कर दीजिए, आपका काम हो जाता है। सोशल मीडिया जो है, संचार साधन जो हैं, ये नियोजित परिवर्तन लाते हैं। सामाजिक विधान, सोशल लेजिस्लेशन, नियोजन की प्रक्रिया को समान और व्यवस्थित बिना किसी कानून या विधान के नहीं है। भारत में जितने भी समाज सुधार के, समाज कल्याण के काम हुए, सामाजिक विधान के माध्यम से हुए। गवर्नमेंट, सरकार भी एक परिवर्तन का साधन है कि व्यापक स्तर पर नियोजन सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड-19 में हमने देखा कि वायरस से कैसे बचना है, क्या क्या गाइडलाइन है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट पे चला गया। गवर्नमेंट ने ही प्लानिंग की, गवर्नमेंट ने ही कहा कि हॉस्पिटल, क्या हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं थे, मास्क नहीं था, सैनिटाइजर नहीं थे। सरकार ने तत्काल नियोजन करा कि महिला समूह को बताया कि आप मास्क बनाइए। रेलवे को बोला, रेलवे ने अपने खाली पड़े डिब्बों में हॉस्पिटल बेड बना दिए। ये नियोजन है। कोर्ट, न्यायालय भी सरकार के नियमों का पालन कराती है। अच्छा, किसी कार्य का नियोजन नियमों के दायरे में ही होता है, लेकिन यदि कोई इसका विरोध करता है तो न्यायालय क्या करता है? बाधा पहुंचाने वाले को दंडित करता है। पुलिस और फौज, पुलिस फौज ये भी नियोजन के लिए एक फैक्टर के रूप में काम करते हैं। दो प्रकार से होता है नियोजन, एक होता है सामाजिक नियोजन, एक आर्थिक। सामाजिक नियोजन वह है जो जनता के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करना है। समाज में जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए जब हम करते हैं नियोजन, तो जिससे समाज के सभी वर्गों में संतुलित विकास हो जाए। नशा निषेध करना, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण की योजनाएं बनाना, बाल और महिला कल्याण की योजनाएं बनाना, प्रौढ़ शिक्षा, वृद्धों को संरक्षण देना, अपराधियों का सुधार और पुनर्वास करना, कुपोषण से मुक्ति के लिए पोषण कार्यक्रम को मूर्त देना। ये सारे कार्यक्रम जो सरकार कर रही है या स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं, ये सामाजिक नियोजन में आते हैं, क्योंकि समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब आर्थिक नियोजन देखिए, आर्थिक नियोजन वो है जो आर्थिक जीवन से संबंधित होता है, इकोनॉमिक लाइफ से जब रिलेटेड हो जाता है नियोजन, वो आर्थिक नियोजन। इसमें मूल उद्देश्य आर्थिक का, लोगों की आर्थिक अर्थव्यवस्था को, लोगों की आर्थिक स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस को ऊपर उठाना, बेहतर करना, कृषि का विस्तार करना, उद्योग धंधे का विस्तार करना, व्यापार रोजगार आदि क्षेत्रों में सुधार करके उन्नति करना आर्थिक नियोजन का लक्ष्य होता है। आर्थिक नियोजन का लक्ष्य समाज की मूलभूत आवश्यकता, हर व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसकी पूर्ति करना है। आप देखेंगे हमारे यहाँ की जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती आ रही हैं, वो आर्थिक नियोजन का ही मूर्त रूप है। अभी कोविड-19 में भी देखिए, जितने प्रवासी मजदूर अपने घरों को आए हैं सुरक्षित, उनके लिए सरकार ने एनरोलमेंट करके उनको वहीं पे उनके गृह प्रदेश में ही, गृह प्रांत में ही उनका आर्थिक नियोजन कर रही है। तो सामाजिक आर्थिक नियोजन दोनों को आप अलग नहीं करते, दोनों के पूरक हैं। यानी सामाजिक नियोजन से ही आर्थिक विकास होगा और आर्थिक नियोजन से सामाजिक विकास होगा। आर्थिक और सामाजिक नियोजन के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन आता है। ये जो परिवर्तन है इसको हम कहते हैं सामाजिक, नियोजित सामाजिक परिवर्तन, प्लान सोशल चेंज। अर्थात नियोजन जो है सामाजिक जीवन में लाए गए परिवर्तनों को नियोजित सामाजिक परिवर्तन के रूप में परिवर्तित करता है। इसका महत्व देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ नियोजन। नियोजन का समाज में बहुत महत्व है। पहला, डे बाई डे आप देखें हमारे यहाँ नियोजन की भूमिका बढ़ रही है। आधुनिक समाज की आर्थिक और सामाजिक प्रकृति में जितनी जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, उसको नियोजन के माध्यम से ही हम दूर कर सकते हैं। समाज कल्याण के जितने भी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हों, महिलाओं के लिए हों, युवाओं के लिए, जनजातीय समाज, SC ST के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए, सभी के उत्थान के लिए जो
समाज कल्याण के कार्यक्रम हैं उनका व्यवस्थित क्रियान्वयन बिना नियोजन के संभव ही नहीं है। अगर आपने नियोजन नहीं करा तो आप उनका क्रियान्वयन व्यवस्थित रूप से नहीं कर सकते। पूंजीवादी देश है भारत, यहाँ पूंजी का संकुचन एक वर्ग विशेष तक न रहे, मतलब सब तक पूंजी पहुंचे, इसके लिए आप देखिए नियोजित रूप से आर्थिक विकास किया जा रहा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है नियोजन वास्तव में जिससे एक निश्चित सामाजिक लक्ष्य को पाना है। जैसे अभी हमारा सामाजिक लक्ष्य क्या है? देश को कोरोना से मुक्त कराना और लोगों को व्यवस्थित रखना। एक निश्चित सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो समाज में उपलब्ध साधनों हैं उनके लिए योजना, तो हमने क्या करा, हमारे यहाँ जो संसाधन थे उन्हीं को हमने कोरोना से बचाने के लिए, उसमें देखिए लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर ग्रुप में काढ़ा की बात की, हमने पारंपरिक बात की, हाथ नहीं मिलाइए, नमस्कार करिए, साफ सफाई, साबुन से हाथ करिए, तो पहले भी हम करते थे लेकिन बीच में हम जो भूल गए थे उसको फिर, यानी निश्चित सामाजिक लक्ष्य हमारा जो अभी कोरोना से मुक्ति पाना, उसके लिए जो हमारे समाज में उपलब्ध संसाधन है उन्हीं से हम उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वास्तव में भारत का एक परंपरागत समाज है, यहाँ पे कुप्रथाएं बहुत हैं, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, अशिक्षा, अंधविश्वास, स्त्रियों का नैतिक व्यापार, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, ये सब सामाजिक विकास में बाधक हैं। इनको दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार के नियोजन किया है और नियोजन के माध्यम से आज हम राजनीति, औद्योगिक, शैक्षणिक, कृषि, सैन्य, सामाजिक हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं। तो नियोजन क्या है? सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम।